नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव आपका स्वागत करती हूँ न्यूज फ्लैश में। आइए बढ़ते ताजा खबरों की ओर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी हिस्सा लिया और आम नागरिकों, योग साधकों तथा अतिथियों के साथ मिलकर योग अभ्यास किया। दिया कुमारी ने इस अवसर पर योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन की ओर भी मार्ग प्रशस्त करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग हमें अपने भीतर झांकने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और अन्य महत्वपूर्ण योग आसनों का अभ्यास किया गया। देश और विदेश से आए प्रतिभागियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और योग की भारतीय परंपरा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। इस आयोजन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि योग न केवल हमारी संस्कृति की पहचान, बल्कि यह एक ऐसा जीवन पथ है जो विश्व शांति, स्वास्थ्य और एकता का संदेश देता है। कि जो योग है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा थी वर्षों से, लेकिन किसी न किसी वजह से हम लोग इसको भूल चुके और वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके। लेकिन अब जब से वो हमारे प्रधानमंत्री बने, उस समय से लेकर अभी तक इंटरनेशनल योगा डे और योग को आगे बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में उन्होंने जो प्रयत्न किया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही सफल प्रयत्न रहा है। हर साल योग दिवस को हम बहुत धूमधाम से भी मनाते हैं। घर घर में अब योग एज अ रेगुलर एक्टिविटी हो चुका है, जो होना नहीं चाहिए। ये हमारे दिनचर्या का भाग होना चाहिए, ना सिर्फ 21 जून को, लेकिन रोजाना हमको योग का किसी न किसी प्रकार से योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको सिखाया भी और हम सभी ने पूरे विश्व ने अपनाया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आज जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा आज और आयुष्मान मंत्रालय गवर्नमेंट योग भी हमारी विरासत है, हमारा हेरिटेज है। एक टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज की जब हम बात करते हैं उसमें योग भी आता है और बहुत खुशी की बात है कि इसको हम लोगों ने अब फाइनली पहचाना है, भारत ने भी और पूरे विश्व ने भी, कि इसका महत्व क्या है। इसमें ना सिर्फ हमारी जो फिजिकल फिटनेस है, लेकिन मेंटल फिटनेस और जो हमको शांति मिलती है वो भी योग से ही मिलती है और किसी चीज़ से नहीं मिलती है। तो बहुत ही हम सभी को खुशी है कि इसको हम लोग अब फाइनली पहचान रहे हैं और इसको एक ग्लोबल पहचान मिल रही है और जो इसको ग्लोबल स्टेज पे इसकी पहचान बन चुकी है। कितना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं राजस्थान इस बार। बिल्कुल आप देखेंगे कि राजस्थान में भी बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह पे इसको हम लोग बड़े रूप में मना रहे हैं। स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग भी हो, योग हर कोई कर सकता है, अपने जीवन में अपना सकता है। और ना केवल 21 जून, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज है, ये मैसेज ये है कि हमको हमारी फिजिकल फिटनेस पे, योग पे, मेंटल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और इसको हमारे जीवन में एज अ लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। पहली बार मंदिर और पर्यटन स्थलों पर भी आप लोगों ने आयोजन करवाया, बिल्कुल किया है। देखिए मैंने बताया ना कि वो भी हमारी हेरिटेज, हमारी कल्चर, हमारी विरासत का हिस्सा है, हमारे मॉन्यूमेंट्स और हमारे मंदिर, और योग भी है। तो इसको हम लोगों ने जोड़कर योग को हमारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स पर करने का प्रयास किया है और इससे हमारा बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है कि ये भारत का कल्चर है, भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है और इसको हमको अगर जोड़ेंगे ना तो मुझे लगता है उसका भी एक बहुत बड़ा एक पूरे विश्व में मैसेज जाता है। योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम सभी ने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशाखापट्टनम में जिस तरह से उन्होंने अपने उद्बोधन में भी हम देशवासियों को और विश्व में जो बहुत बड़ा एक संदेश दिया कि योग ने सभी देशों को एक साथ लेके आई है और योग किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। योग एक ऐसी चीज़ है कि जो कोई भी अपना सकता है, चाहे किसी भी उम्र का हो, किसी भी नेशनैलिटी का हो, किसी भी धर्म का हो। एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया और मैं उनका धन्यवाद दूंगी कि 11 वर्षों से जिस तरह से योग पूरे विश्व में बढ़ा है, उसको पहचान मिली है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं था
लेकिन अब उसको एक ग्लोबल सेंटर स्टेज मिला है योग को, क्योंकि ये हमारे भारत की सभ्यता का, संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और अब इसको पूरे वर्ल्ड ने पहचाना है। एक बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और हम सबको भी योग को अपनाना चाहिए, अपने जीवन में एक अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं, मेंटल वेलबींग के लिए भी योग को अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है हम सभी के लिए। हाल ही में ऊर्जा विभाग को बड़ा सपोर्ट मिला है, फिर बड़ा पीडब्ल्यूडी मिला है, किस तरह से? जी बिल्कुल, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है और आज अभी मैं आपको बहुत एक खुशखबरी भी देना चाहूँगी कि जो केंद्र के एनुअल प्लान में पीडब्ल्यूडी को लगभग 14,811 करोड़ का बहुत बड़ी सौगात मिली। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी, माननीय हमारे मंत्री जी नितिन गडकरी जी का भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने राजस्थान को इतनी बड़ी सौगात दी है। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, सड़कों के काम और भी तेज गति से राजस्थान में होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।